माई सेल्फ रवि भूषण मिश्रा। इसके पहले के वीडियो में हमने प्लेन का कुछ फार्मूले का डिस्कशन किया था और बाकी हमारे जो बच गए थे उसका डिस्कशन इस वाले वीडियो में हम कर ले रहे हैं। हमने प्लेन का जनरल इक्वेशन, प्लेन, समतल, नॉर्मल, अभिलंब सब हमने उस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अगर हमारा पॉइंट 00 से हो रहा है, मूल बिंदु से हो रहा है, इस पूरे हमने पूरे फार्मूले का डिस्कशन इसके पहले वाले वीडियो में कर दिया है। अब हम डिस्कशन करेंगे कि दो समांतर समतलों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, यदि ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 तथा ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0, तो दो समांतर समतल हों तथा इनके बीच की दूरी d हो तो d इक्वल टू मॉडुलस d1 माइनस d2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही दो समतलों के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो समतलों के बीच का कोण समतलों के अभिलंबों के बीच का कोण है। अतः यदि समतलों के समीकरण a1x b1y c1z d1 इक्वल टू 0 तथा a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 हो तथा थीटा उनके बीच का कोण हो तो cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और cos थीटा का धनात्मक मान दोनों तलों के बीच के न्यून कोण को तथा ऋणात्मक मान अधिक कोण को बताता है। अगर यदि थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो अर्थात समतल परस्पर लंब है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यदि थीटा बराबर 0 अर्थात समतल समांतर है तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यदि समतलों के समीकरण लंब रूप में L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल टू P1, L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल टू P2 हो तो cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यदि ये समतल परस्पर लंबवत हैं अर्थात थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। यदि ये समतल परस्पर समांतर हैं अर्थात थीटा इक्वल टू 0 तो L1 अपान L2 इक्वल टू M1 अपान M2 इक्वल टू N1 अपान N2। विशिष्ट समतलों के समीकरण, अगर हम अभी तक क्या हमने बताया कि यदि दो समतलों के बीच का कोण है तो cos थीटा इक्वल टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अगर यही cos थीटा धनात्मक मान दोनों तलों के बीच के न्यून कोण को तथा ऋणात्मक मान अधिक कोण को बताता है। यदि थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 अर्थात समतल परस्पर लंब है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। यदि थीटा इक्वल टू 0 है अर्थात समतल समांतर है तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। यदि समतलों के समीकरण लंब रूप में है तो L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल टू P1, L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल टू P2 हो तो cos थीटा इक्वल टू L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। यदि ये समतल परस्पर लंबवत हैं अर्थात थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 तो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये समतल परस्पर समांतर हैं तो थीटा इक्वल टू 0 तो L1 अपान L2 इक्वल टू M1 अपान M2 इक्वल टू N1 अपान N2। अब ऐसे ही इक्वेशन ऑफ सम पर्टिकुलर प्लेन, निर्देशांक समतल, कोऑर्डिनेट प्लेन
पहला, अगर एक्स वाई समतल का समीकरण है तो z बराबर 0, वाई जेड समतल का समीकरण है तो x बराबर 0, जेड एक्स समतल का समीकरण है तो y बराबर 0। अगर दूसरा b कहता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के समांतर समतलों या निर्देशांक समतलों पर लंब समतलों के समीकरण, पहला एक्स अक्ष के समांतर समतल या वाई जेड समतल पर लंब समतल का समीकरण बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। सेकेंड, वाई अक्ष के समांतर समतल या जेड अक्ष समतल पर लंब समतल का समीकरण ए अक्ष प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ऐसे ही तीसरा, जेड अक्ष के समांतर समतल या एक्स वाई समतल पर लंब समतल का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। ऐसे ही निर्देशांक समतलों कोऑर्डिनेट प्लेन के समांतर समतलों के समीकरण वाई जेड समतल के समांतर तथा इससे ए दूरी पर स्थित समतल का समीकरण एक्स बराबर ए, एक्स जेड समतल के समांतर इसे बी दूरी पर स्थित समतल का समीकरण वाई बराबर बी और एक्स वाई समतल के समांतर इसे सी दूरी पर स्थित समतल का समीकरण जेड बराबर सी। निर्देशांक अक्षों पर लंब समतल निर्देशांक तलों के समांतर होते हैं, अतः x बराबर ए, y बराबर बी तथा z बराबर सी क्रमशः x अक्ष, y अक्ष एवं z अक्ष पर लंब समतलों के समीकरण हैं। देखें, इसी पे मैं एक क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं जो कि क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इजी भी है। एक क्वेश्चन है कि बिंदु 0, -1, -1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक फार्मूला बताया था कि a x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 और x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण होगा। तो x1 y1 z1 x1 y1 z1 तो हो जाएगा हमारा 0, -1, -1। तो 0, -1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण मीन्स ए एक्स के जगह पे x और x1 के जगह पे 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 y1 z1 इक्वेशन फर्स्ट, ना हो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के इसमें x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a x -0 प्लस b y -1 प्लस c z -1 इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 प्लस सी जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 अभिष्ट समीकरण होगा। उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1, 1, 0, 1, 2, 1 तथा -2, 2, -1 से गुजरता है। तो ऐसे के लिए बिंदु 1, 1, 0 से जाने वाले समतल का सामान्य समीकरण ए एक्स -1 प्लस बी वाई -1 प्लस सी जेड -0 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट में बिंदु 1, 2, 1 तथा -2, 2, -1 से गुजरेगा यदि a 1, -1 प्लस b 2, -1 प्लस c 1, -0 इक्वल टू 0। तो a मल्टीप्लाई 0 प्लस b मल्टीप्लाई 1 प्लस c मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। तो a -2, -1 प्लस b 2, -1 प्लस c -1 इक्वल टू 0। तो -3a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 तथा 3 को हल करेंगे तो a अपान 1 -1 मल्टीप्लाई 1 -3 मल्टीप्लाई 1 -0 -1 0 मल्टीप्लाई 1 -1 -3। तो a अपान -2 इक्वल टू b अपान -3 c अपान 3 इक्वल टू लेमडा। तो a इक्वल टू -2 लेमडा, b इक्वल टू -3 लेमडा, c इक्वल टू 3 लेमडा। एक में a b c का मान रखने पर -2 लेमडा x -1 -3 लेमडा y -1 प्लस 3 लेमडा z इक्वल टू 0 implies that -2 x -1 -3 y -1 प्लस 3 z इक्वल टू 0। तो implies that 2x प्लस 2 -3y प्लस 3z इक्वल टू 0 -2x -3y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0 implies that 2x प्लस 3y -3z -5 इक्वल टू 0। अगर यही विकल्प हम देते हैं x -1 y -1 z -0 y -1 2 -1 1 -0 -2 -1 2 -1 1 -0 तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम डिटरमिनेंट के थ्रू, तब भी हमारा आएगा
2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम चाहें तो दोनों प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो आप उस पर रख के भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको पहले वाले वीडियो में प्लेन का कुछ फार्मूला बताया, जिसमें हमने उसके जनरल इक्वेशन के बारे में बताया, नॉर्मल बताया, प्लेन बताया, उसके बाद 0 0 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण, प्लेन का समीकरण बताया। और इस वीडियो में हमने दो समांतर समतलों के बीच की दूरी को बताया, दो समतलों के बीच का कोण को बताया। जो दो समतलों के बीच का कोण है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि हम कह सकते हैं कि ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसको आप देख सकते हैं कि कास थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। और यही कास थीटा का धनात्मक मान दोनों तलों के बीच के न्यून कोण को तथा ऋणात्मक मान अधिक कोण को बताता है। ऐसे ही हमने फिर से इसमें जो कंडीशन है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो, अर्थात समतल परस्पर लंब है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होगा। यदि थीटा इक्वल टू 0 है अर्थात समतल समांतर है तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ऐसे ही ये L1x1 प्लस m1y n1z इक्वल टू p1 L2x प्लस m2y प्लस n2z इक्वल टू p2 कास थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 होगा। यदि ये समतल परस्पर लंबवत हैं तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल टू 0। ऐसे यदि समतल परस्पर समांतर हैं तो थीटा इक्वल टू 0, तो L1 अपान L2 इक्वल टू m1 अपान m2 इक्वल टू n1 अपान n2। ऐसे ही अगर हम विशेष समतल के लिए समीकरण के लिए भी कहे थे तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन, तो ये हम अक्षों के कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स प्लेन एंड कोऑर्डिनेट निर्देशांक समतल के लिए भी समीकरण ऐसा होता है। अब उसके बाद हमने दो क्वेश्चन भी बताया। एक क्वेश्चन था कि बिंदु 0 -1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें, तो हमने इसको बताया था कि x1 y1 z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। x1 y1 z1 की वैल्यू पुट कर देंगे, जो इक्वेशन आएगा वो हमारा अभिष्ट समीकरण होगा। ऐसे ही उस समतल का भी समीकरण ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि अगर तीन बिंदुओं से होकर जो बिंदुओं से गुजर के जाती हो, तीन निर्देशांक के होकर गुजर के जाते हों, 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1 से गुजरता है, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि हम जानते हैं 1 1 0 से जाने वाले समतल का समीकरण पुट करेंगे तो एक इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा। ऐसे ही 1 2 1 -2 2 -1 से गुजरने वाले का करेंगे इक्वेशन सेकेंड और थर्ड मिलेगा, और इसको वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर देंगे तो हमारा एक जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। उस आंसर के अकॉर्डिंग हम ये 2x प्लस 3y माइनस 3z, और चाहे तो हम एक वैकल्पिक विधि भी जानते हैं, दूसरे प्रोसेस से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस सॉल्व करने के लिए करेंगे ये कि हम x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 0 और 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 0, ये अगर हम सॉल्व करते हैं x माइनस 1 y माइनस 1 z 0 1 1 माइनस 3 1 माइनस 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिलेगा, और ये सेम हमारे होंगे कि 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 3z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों प्रोसेस से हमारे क्वेश्चन सही हैं। अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन को अगले वाले वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। इस वाले वीडियो में पूरा प्लेन का पूरा फार्मूला कवर हो गया और कुछ दो क्वेश्चन हो गए। आगे वाले वीडियो में हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, और ये बीच का कोड जो निकालने के लिए कास थीटा उस पर भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, और नए नए क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे कि जो पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, और इसके एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। और टोटल हम क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम अगला चैप्टर
इसके अगले वीडियो में बताएंगे। हमारा एक चैप्टर और बाकी रह गया, सरल रेखा, और उसके बाद इसमें हमारा प्लेन का कुछ क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।